नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबर की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। उत्तराखंड में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई है। राज्यपाल ने बंशीधर भगत को राजभवन में ये शपथ दिलाई है। शपथ के दौरान कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत दिलाएंगे शपथ और शाम 4:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक होनी है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। उत्तराखंड में आज राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक के तौर पर हैं। शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक भी होनी है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ये बैठक होगी और इसके साथ जानकारी दें कि सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भी शपथ दिलवाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ तस्वीरों के साथ। उत्तराखंड में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई है। राज्यपाल ने बंशीधर भगत को राजभवन में ये शपथ दिलाई है और शपथ के दौरान कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। उत्तराखंड में ये भी बता दें कि आज राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक के तौर पर रहेंगे। 5 बजे विधायक दल की बैठक भी होनी है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चिंतन मंथन भी होगा। तो यहाँ आपको बता दें कि थोड़ी देर में विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। बड़ी जानकारी है। शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। बड़ी जानकारी है। विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ये बैठक रखी गई है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होनी है। और ये जानकारी आपको दे कि जो राजनाथ सिंह है, मीनाक्षी लेखी हैं, वो पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ रहेंगे। उनकी देखरेख में ये बैठक रखी गई है। उत्तराखंड में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई है और थोड़ी देर में जो विधायक हैं जिनके नाम लिस्ट में शामिल है उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। और उसके बाद शाम 5 बजे की बात करें तो 5 बजे विधायक दल की बैठक भी होनी है। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की हमारी बैठक शाम को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे। सभी विधायक हमारे पहुंच गए हैं और ठीक टाइम से बैठक शुरू हो गई। स्पीकर ने प्रोटेम स्पीकर की ओथ ली है। ये परंपरागत है कि जो सदन में सीनियर होता है उसको अन्य विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो तब तक काम करता है जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। आज महामहिम राज्यपाल जी ने इस बात की मुझे शपथ दिलाई है। अब मैं जाके विधानसभा में सभी सदस्यों को शपथ दिलाऊंगा। माननीय राज्यपाल की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाती है। राष्ट्रगान। बड़ी जानकारी आपको बताएं कि उत्तराखंड में प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ली है और अब से कुछ देर बाद विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर। और इसके साथ ही ये एक बड़ी जानकारी और आपको दे दें कि शाम 5 बजे करीब विधायक दल की एक बैठक होनी है और यहाँ आपको बताया कि राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ हैं और शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बैठक रखी गई है और उत्तराखंड में फिलहाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दी गई है और थोड़ी देर में जो विधायक हैं जिनके नाम लिस्ट में शामिल हैं उनको भी शपथ दिलाई जाएगी। तो बड़ी जानकारी। और तो बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दें कि शाम को 5 बजे एक बैठक भी होनी है। विधायक दल की बैठक रहेगी। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक के तौर पर वहां रहेंगे। 5 बजे ये बैठक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बैठक है।
और हमारे साथ सुनील कौशिक और पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सुनील कौशिक का। सुनील, आज बड़ी जानकारी ये है कि 5 बजे बैठक होनी है और साथ ही साथ प्रोटेम स्पीकर ने भी शपथ ले ली है। कुछ देर बाद जो विधायक रह गए हैं वो भी शपथ लेंगे। तमाम अपडेट आपसे चाहेंगे। ये सब मुख्यमंत्री चुनने से पहले की प्रक्रिया होती है। प्रोटेम स्पीकर का चुनना, विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह, सारी चीजें, फिर उसके बाद विधायक दल की मीटिंग होगी। विधायक दल की मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री तय होगा। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये प्रक्रिया रूटीन प्रक्रियाएं हैं जहां तक मुझे है। लेकिन जो 5 बजे मीटिंग विधायक दल की होनी है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि केवल फॉर्मेलिटीज होनी है। इसका नाम राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया होगा, उसकी सिर्फ घोषणा होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल दिखावे के लिए कार्रवाइयां पार्टियां करती हैं, जिससे लगे मीडिया में कह सकें, लोगों के सामने कह सकें कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा जब विधायक दल की मीटिंग थी, तो विधायक दल की मीटिंग में तीरथ सिंह रावत जो चुने गए थे वो सांसद थे, विधायक नहीं थे। लेकिन तीरथ सिंह जी का नाम की घोषणा करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि केवल नाम तो चुन लिए जाते हैं और केवल घोषणा होनी होती है, और केवल दिखाने के लिए सारी चीजें हैं कि जिससे कि बगावत न हो। ऐसी प्रक्रिया लोगों को लगे कि हाँ, निश्चित तौर से हम लोकतंत्र। प्रवीण कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, क्योंकि आज जो है ये बैठक भी रखी गई है, 5 बजे बैठक होनी है, क्या लगता है कि किसका नाम तय होने की उम्मीद है? जी देखिए, अभी तो सुबह प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ली है, उसका आप देख सकते हैं विधानसभा का ये नजारा है। विधानसभा में हो तमाम विधायक पहुंचने लगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। 4:30 बजे के आसपास मीटिंग बुलाई गई है और 4:30 बजे इस मीटिंग में तमाम विधायक पहुंचेंगे। विधायक दल की बैठक है ये, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जो विधायक दल के नेता होंगे वही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। तो कुल मिला के हलचल जो है पूरी तरह से देहरादून में केंद्रित हो गया। तमाम जो विधायक है पार्क से, अलग अलग भागों से कल ही यहाँ पर पहुंच गए थे। पहले ये कहा जा रहा था कि कल बैठक होगी, लेकिन उसको आज तक के लिए टाल दिया गया था, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से गतिविधियां देखी गई थी, मुख्यमंत्री को नाम को लेकर सहमति बनाने को, सबको विश्वास में लेने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसकी वजह से कल टल गया था विधायक दल की जो बैठक जो टल गई थी। आज बैठक है 4:30 बजे के आसपास, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी यहाँ पर पहुंचेंगी और सभी विधायकों से 1-to-1 बात भी होगी। उसके बाद जो दिल्ली का आदेश होगा उसको सुनाया जाएगा। यही प्रक्रिया है और जो विधायक दल के नेता होंगे वही मुख्यमंत्री भी होंगे और आज शाम को तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बन रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पे बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रवीण जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, ऑडियो नहीं आ पा रही है ठीक से, वॉइस ऑडिबल नहीं है। लेकिन एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं पीयूष पंत जी का, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो पुष्कर सिंह धामी की ही है, लेकिन फिर भी कई नाम ऐसे हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे रितु खंडूरी जी को ले लीजिए। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सर, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी ऑडियो नहीं आ पा रही है। सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए पीयूष जी। चलिए, फिलहाल एक बार फिर से पीयूष जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डॉक्टर प्रवीण जी का रुख कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जो नेता आज यहाँ हैं, कल यही नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कल दिल्ली में भी बैठक हुई थी। पीयूष जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पीयूष, हम बात कर रहे थे कि सबसे पहला जो रेस में नाम है वो तो है ही पुष्कर सिंह धामी का, दूसरा नाम आता है रितु खंडूरी का। क्या कहेंगे आप?
देखिए, तमाम जो नेता है जो दिल्ली में कल थे, देखिए, हेलो हेलो, जी जी जी, बात आवाज आ बात रही का है? मत कीजिए। जी बिल्कुल। आवाज आ रही है क्या? जी जी जी। हेलो, सर आपकी आवाज आ पा रही है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए नाम जो है कि सबसे सबसे देखिए पुष्कर सिंह धामी पे चूंकि उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, इसलिए ये वाजिब है कि वही होने चाहिए। लेकिन चूंकि चुनाव हार गए हैं, इसलिए परंपरा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ये परंपरा बनाना नहीं चाहती है कि एक हारे हुए खिलाड़ी को जो है वो फिर से ताज पहना दे। हालांकि उनके समर्थन में जो है कि कई कई विधायक हैं, 4-5 विधायक हैं जो अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं ताकि उनको बना जाए। तो ये उनकी लोकप्रियता दिखाती है और विधायक जो है उनके बीच उनकी एक जो पैठ है उसको भी बनाती है। और उनका जो 6 महीने का शासन रहा, जुलाई से जो उन्होंने शासन किया है, उसको भी कहीं न कहीं ये लगता है कि एक बेहतरी की तरफ वो उत्तराखंड को ले गए हैं। लेकिन चुनाव हार गए, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात देखिए, चूंकि सांसदों को भी बुलाया गया है, इसलिए फिर से एक बात ये चलने लगी कि कहीं कोई सांसद को तो फिर से भारतीय जनता पार्टी लेके नहीं आती है। उसमें निशंक के नाम की चर्चा हो रही है, उसमें अनिल बलूनी के नाम की चर्चा हो रही है, अजय भट्ट की चर्चा हो रही है। हाँ। क्योंकि विधायक दल की बैठक में सांसदों का आने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सही बात। सांसदों को भी बुला के भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक जो है वो एक जिसको कहते हैं कि ना कि वो एक फिर से एक ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों को आशंकाएं पैदा हो गई हैं, लोगों को की जिज्ञासा बन गई है कि कहीं कोई सांसद तो जैसे पिछली बार किया था उन्होंने बिल्कुल सही। सांसद, लेकिन पिछली बार इस तरह के विधायक दल की बैठक में सांसद नहीं आए थे। इस बार जो है सांसदों को भी बुलाया है, तो हो सकता है कोई सांसद ही अंत में जो है रेस जीत जाए। लेकिन ये नाम तो तय हो चुके हैं। अमित शाह और मोदी जी ने जो है ये मिल के तय कर दिए हैं। बाकी चीज फॉर्मेलिटी है जिसे राजनाथ सिंह को पूरा करना है। देखिए, जहां तक आपने खंडूरी की बात करी जो है कि ऋतु खंडूरी की, तो ऋतु खंडूरी अभी भले ही दूसरी बार विधायक बन के आई हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वो अनुभव के हिसाब से थोड़ा कम है उनका। दूसरा एक बात और उत्तराखंड में आप देखिए कि महिलाओं को उतना जो है कि जो पुरुष है वहां के, एक पहाड़ी समाज की आप कहिए कि ये बहुत बड़ी एक कमजोरी है कि वो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। पुरुषों का वहां वर्चस्व, हमने कांग्रेस में भी देखा, इंदिरा हृदयेश कितनी बार जो है मुख्यमंत्री बनने की दावेदार रही, लेकिन उनको नहीं बनाया गया वहां पे। यही हाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी है। भले ही जो है इनकी 6 विधायक जीत के आई है, महिला विधायक, तो मंत्रिमंडल में तो जगह मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऋतु खंडूरी अभी जो है वो उनको जो है कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उनको मंत्री निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उनको जो है। तो उसमें जो है कि आप चाहे देखिए बहुत से नाम चल रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी का, धन सिंह रावत है, अजय भट्ट है, ऋतु और सतपाल महाराज हैं, आपके क्या नाम निशंक से मिले थे, जो आपके निशंक से मिले थे जाके पुष्कर सिंह धामी, वो बड़ा सर्कुलेट हो रही थी वो खबर, ऐसा लगा शायद निशंक को बना दे। हाँ। और सांसदों को बुलाया, हो सकता है ये भी कवायद हो, और हो सकता है ये भी हो कि बिल्कुल, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने धरातल पर काम बहुत किया है। अगर ऋतु खंडूरी को देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी प्रायोरिटी है, जो देखने में लगता है स्थितियों को देखकर, सिचुएशन को देखकर। निश्चित रूप से देखिए, धामी ने जो 3 मुख्यमंत्री बदले थे भारतीय जनता पार्टी ने, और धामी को लाया गया था। और धामी के कार्यकाल में उन्होंने देखिए देवास्थान वाला मामला जो था, जहां पे वहां के पंडित बहुत नाराज थे जो इनके खिलाफ थे, भाजपा के खिलाफ जाने का उन्होंने एक जो निर्णय कर लिया था, तो वो फिर से वापस लेके आए, उस कानून को रद्द करवाया धामी ने। तो धामी ने लगातार कोशिश करी कि जो भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम किया जाए। तो वो कंटेंडर स्ट्रॉन्ग सबसे लगते हैं, लेकिन वही बात है कि एक हारे हुए खिलाड़ी है वो, तो ऐसे में क्या उस पर दांव लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखने वाली बात है। ठीक है। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी का रुख कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, हम बात कर रहे थे कि कल भी दिल्ली में बैठक हुई थी, क्या कुछ उसके नतीजे रहे? दिल्ली में जो बैठक हुई थी, 2-3 बातें निकल के सामने आई। एक तो नाम तो तय हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, कौन मुख्यमंत्री होंगे ये नाम तय हो चुका है, लेकिन सबको विश्वास में लेने की कोशिश हो रही है। जो तमाम जो अजय भट्ट थे, डॉक्टर निशंक है, पुष्कर सिंह धामी है और तमाम बलूनी है, तमाम लोगों को विश्वास में लेकर मुख्यमंत्री को के चेहरे को घोषित करने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ ये भी कोशिश हो रही है कि 2024 चुनाव के मद्देनजर
जो मुख्यमंत्री होंगे वो कितने कारगर होंगे, किस तरह से वो काम करेंगे, इसको लेकर चर्चा हो रही। साथ ही गढ़वाल कुमाऊं के कॉम्बिनेशन को देखा जा रहा है, ब्राह्मण और ठाकुर के कॉम्बिनेशन को देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी सामने निकल के आ रही कि इस बार महिला का वोट परसेंटेज उत्तराखंड में ज्यादा रहा। और ये भी कहा गया जब मतगणना से पहले ये कहा जा रहा था, काउंटिंग से पहले, कि चूंकि महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है मोदी जी के पक्ष में, इसलिए हम वापस आ रहे हैं। तो एक फैक्टर इसको भी देखा जा रहा है तकनीकी रूप से। और तमाम तो बड़े चेहरे हैं ही जो लाइन में, सतपाल महाराज है, धन सिंह रावत है, डॉक्टर निशंक भी उनके लोग भी चाहते कि वो भी मुख्यमंत्री बने। त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी कल मुलाकात उनकी हुई थी, बैठक में वो भी शामिल थे, तमाम तरह की बातें हो रही थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी क्या फिर से चुनाव करवाएगी। अगर चुनाव करवाएगी किसी तो पुष्कर सिंह धामी है और एमपी में से कोई आ सकते हैं। अगर चुनाव नहीं कराना चाहती है, सीधे 2024 की तैयारी में जुटना चाहती है, तो फिर विधायकों में से कोई मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी। अभी प्रोटेम स्पीकर यहाँ पहुंचे हैं। आप विधानसभा में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ के हलचल को आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि दिखाए जनता को। यहाँ पर तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जो है, शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा विधानसभा मंडप के अंदर। तो कुल मिला के देखें तो ये आज पूरी तरह से गतिविधियां जो पूरे उत्तराखंड की जो है वो देहरादून में आके जो है सिमट चुकी है। और तमाम विधायकों के साथ उनके चाहने वाले, उनके जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी देहरादून में पहुंचे हुए। सब में जिज्ञासा यही कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। मुख्यमंत्री के बाद फिर बात चलेगी कि मंत्रिमंडल में किन लोगों को जगह दी जाती है। एक बात साफ है कि मंत्रिमंडल में इस बार मदन कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उसको जगह मिलना तय है। तो एक जो बर्थ है जो प्रदेश अध्यक्ष का, वो भी खाली होने वाला है। तो उसको लेकर भी कुछ दिनों तक राजनीति यहाँ पे सरगर्मियां बढ़ती रहेगी। जी बिल्कुल, ये सवाल तो बना ही हुआ है कि आखिर कौन चेहरा होगा। हालांकि जो प्रोबेबिलिटी है वो पुष्कर सिंह धामी की है। प्रवीण जी, वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब से, क्योंकि कुछ देर बाद जो विधायक है वो भी शपथ लेंगे, तो उसको लेकर कि कितनी देर अभी है जब ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। दूसरा सवाल मेरा है कि आज शाम को जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। प्रवीण जी, शाम को तकरीबन 4:30 बजे के आसपास बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी विधायक तो मौजूद। जी 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 जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब शाम को 4:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। 4:30 बजे बैठक बुलाई गई। इसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और जो पर्यवेक्षक है जो दिल्ली से आ रहे हैं, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, वो भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और जो बड़े नेता है उनको भी उसमें मौजूद रहेंगे। उसके मौजूदगी में पहले बात की जाएगी, विधायकों से बात की जाएगी, उनसे राय मशविरा की जाएगी। हालांकि ये तमाम चीजें हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो एक आप कह सकते हैं जो तरीका है लोकतंत्र में, जो तरीका है उसके तहत विधायक दल में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। उसके बाद उस वहीं पर चुनाव होने के बाद वही जो है मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि दिल्ली से जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं वो नाम का ऐलान करेंगे और उस पर सब सहमति जताएंगे। ये प्रक्रिया है बीजेपी में और कांग्रेस में भी तकरीबन यही चीजें चलती है कि दिल्ली आला कमान के से जो आदेश आता है उसको मानना पड़ता है। ये सारी चीजें हैं। आज शाम को क्लियर हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, सुनील कौशिक जी का रुख कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील कौशिक जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसा कि मैंने अभी पीयूष पंत जी से भी पूछा कि किसका नाम तय होने की उम्मीद है, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो क्या कहते हैं, आपका आंकलन क्या कहता है? देखो, जिसका नाम तय होना होगा वो हो गया। और जो भी आज की प्रक्रिया 4:30-5 बजे के आसपास राजनाथ सिंह की पर्यवेक्षक के रूप में जो होगी, वो केवल, मैं फिर कह रहा हूँ, फॉर्मेलिटीज होगी। और किस तरीके से ये दर्शाने का काम हर पार्टी करती है कि लोकतांत्रिक तरीके से ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेता लोकतांत्रिक तरीके से ही चुना जाता है। और तीरथ सिंह रावत जब सांसद थे और पिछली बार जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी तो वो तो मीटिंग में भी नहीं, उनका नाम चुन लिया गया था। तो केवल जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है उसी के आधार पर होगा। जहां तक मेरा मानना है कि उत्तराखंड में इतिहास टूटे हैं। तो पहली बार कोई मुख्यमंत्री हारा, दोबारा बीजेपी की सरकार आई, तो मुझे लगता है कि महिला मुख्यमंत्री बना करके भी राष्ट्रीय नेतृत्व चौंका सकता है। क्योंकि पिछले मुख्यमंत्रियों में ये तो सर आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो दिख रहा होता है नाम कुछ और ही आ जाता है, और उत्तराखंड में तो सबसे ज्यादा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो बदलते ही रहते हैं। नहीं, उत्तराखंड में नहीं, आप किसी भी स्टेट में बात कर लीजिए,
कि जब जिन लोगों का नाम ज्यादा चर्चाओं में आ जाता है या मुझे लगता है कि मीडिया में ज्यादा सुर्खियों में दोनों नाम आ जाते हैं, उससे बीजेपी थोड़ा सा हटके काम करती है। नया नाम, नया फैसला। जैसे आपने पुष्कर सिंह धामी का कई नाम चर्चाओं में नहीं था, कहीं स्थिति नहीं थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी आ गए। और इससे पहले अब तीरथ सिंह की बात करेंगे, तीरथ सिंह भी कई चर्चाओं में नहीं थे। तो अभी भी मेरा जहां तक मानना है कि यह तो ऋतु कुंडेलू को बना भी सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां कांग्रेस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने महिलाओं की बात की और पूरे देश की बात कर ली जाए तो महिला मुख्यमंत्री कोई है भी नहीं। और ये वही बात करेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बार बार अपनी रैलियों में आधी आबादी की बात करते हैं। महिलाओं के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं उनकी रही हैं, और ये मानते भी हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है। तो जहां तक मैं अपनी समीक्षा करूं और मैं सविता कपूर, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। जी ठीक हो? श्री अरविंद पांडे। मैं अनिल लौटियाल, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो बने रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे।